जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की कलेक्शन राशि लूटने के मामले का दमोह देहात पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक लूट की साजिश फरियादी घनश्याम अहरवाल ने ही अपने दो साथियों संजय शौर और सोहित उर्फ वीरेंद्र रजक के साथ मिलकर रची थी। 8 अगस्त को घनश्याम ने दो अज्ञात बाइक सवारों द्वारा करीब 1.23 लाख रुपए से भरा बैग लूटने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में करीब 50 सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फरियादी की भूमिका संदिग्ध मिली। पूछताछ में कथित तौर पर साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.5 लाख नगद रुपए, बरामद में इस्तेमाल बाइक और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 1.83 लाख रुपए बताई गई है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लूट का अपराध फरियादी घनश्याम अहरवाल निवासी पिपरिया द्वारा पंजीबद्ध कराया गया था। उसका यह कहना था घटना 7 तारीख को हुई, FIR हमने 8 तारीख को लिखी थी। उसमें घटना की कुछ ऐसी विचितियाँ थी जो हमने उससे पूछी थी। उसमें उसने ये रिपोर्ट लिखाई थी कि वो माइक्रो फाइनेंस में काम करता है, गाँव जाकर किस तरह इकट्ठी करके ये लोग लौट रहे थे। उसके साथ में एक महिला कर्मी भी थी, तो ये दोनों लोग लौट रहे थे। तो दमोह बाईपास पर उनके साथ दो अज्ञात जो मोटरसाइकिल के चालक थे, उनके द्वारा ज़बरदस्ती उनसे जो राशि थी 1,23,000 उन्होंने FIR में लिखाई थी, जो छीन कर ले जाई गई है। इस पर से तत्काल CSP दमोह और थाना प्रभारी दमोह देहात और हमारी साइबर की टीम को एक्टिव किया गया था। उसमें महत्वपूर्ण सफलता हाथ में लगी है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये है कि इसमें जो पूरी योजना थी इस पूरे लूट की फरियादी द्वारा स्वयं बनाई गई थी। इसमें उसने अपने गाँव के ही 2 युवकों को पहले से ही प्लानिंग के तहत इस बात के लिए बोला था कि आप दमोह बाईपास पर आकर लूट जैसी घटना को कारित करना है। इसमें दोनों उसके जो साथी हैं वो पुलिस ने अपेक्षा में लिए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा फरियादी को भी इसमें आरोपी बनाया गया क्योंकि उसने लूट की घटना का स्वयं निर्माण किया है। इस पर से इसमें 2 आरोपी जो उन्होंने घटना घटित की थी वो और एक तरफ फरियादी, ये 3 लोगों को पुलिस ने अपेक्षा में लिया है और इनसे 1,05,000 की राशि हमने रिसीव की है। बाकी राशि खर्च करना बताया तो फरियादी ने राशि भी बढ़ा के लिखाई है। इसमें एक मोटरसाइकिल, इसके अलावा 3 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं। इसमें अभी विवेचना की जा रही है। विवेचना करके इसमें आगे की कड़ियाँ पुलिस जोड़ेगी। सर, इसमें आखिर की प्लानिंग थी क्योंकि उसे राशि पैसे की जरूरत थी, तो उसने इस पैसे को प्राप्त करने के लिए जो उसका कंपनी का जो माइक्रो फाइनेंस का जो पैसा जो कस्टमर में इकट्ठा करके लाता था, उसे लगा कि सबसे सरल तरीका है कि स्वयं लूट की घटना लूट की बता दी जाए और अपनी कंपनी को एक FIR करा के ये राशि उसको मिल जाएगी। ऐसे उसकी मन की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस ने और साइबर की हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इसमें राकेश और सौरभ, इन लोगों ने पूरी जो उसकी मोबाइल की कहानी थी उस पर डेवलपमेंट किया है और उस पर से पूरा अपराध का पर्दाफाश किया। महिला कौन है जो उसके साथ में उस दिन मोटरसाइकिल पे थी, एक ही मोटरसाइकिल से रात में लौट रहे थे। करीब 7:45 बजे की 7 तारीख की घटना इन्होंने बताई थी, जिसमें पुलिस ने 8 तारीख को FIR लिखाई थी। इसमें दमोह बाईपास पर इन्होंने घटना घटित होने लेकर आया। महिला भी शामिल थी? नहीं, महिला का इसमें कोई रोल नहीं करके नहीं आया क्योंकि अभी अपराध विवेचना में है। इसमें आगे के अनुसंधान में महिला के हाथ से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 2 लोग साथ में थे, चूंकि जो मुख्य जो मैनेजर के रूप में या जो पैसे इकट्ठे करने के एजेंट के रूप में था, ये यही व्यक्ति था। क्योंकि इसी ने FIR लिखाई थी कि हम दोनों लोग लौट रहे थे और मेरी उपस्थिति में उस महिला कर्मी से जो बैग छीन के और गुत्थम गुत्थी होके और गाड़ी से गिराकर उस महिला से उन्होंने बैग छीना। तो फरियादी वो स्वयं बना था और महिला का हमने बयान भी लिखा था। रिकॉर्ड देख रहे हैं CCTV में, इसका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इवन जो दोनों आरोपी भी 18 साल, 20 साल, 21 साल ये तीनों की उम्र है, फरियादी की और दोनों आरोपियों की। इस तरह से इनके ऊपर अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर नहीं मिला है। बाकी इनसे पूछताछ करके आगे की चीज़ें की जाएगी। ये पिपरिया गाँव है, दमोह देहात में ही सागर के रहने वाले आधार पर इनकी पहचान हुई है और आगे इनसे पूछताछ करके और क्या इनका कभी इन्होंने ऐसी कोई घटना और भी तो नहीं की है, पुलिस रिमांड लेकर आगे कार्रवाई। आपस में क्या समझ? ये दोनों दोस्त हैं, जो फरियादी के दोनों दोस्त हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। क्योंकि वो जब निकले होंगे तो उन्होंने आपस की प्लानिंग की, इनके मोबाइल में ट्रेसिंग हुई है, अपराध स्वीकार किया है और राशि की रिकवरी हुई है। सर, जिस महिला का महिला ने तो लूट ही बताई थी क्योंकि महिला मोटरसाइकिल से गिरी है। गिरने के बाद ये बैग उन्होंने छीना है। तो महिला जो कि उसमें फरियादी के रोल में ही थी, चूँकि FIR उसमें घनश्याम अहरवाल द्वारा लिखाई गई है। लेकिन महिला को इस बात का संज्ञान अभी प्रथम पूछताछ में, प्रथम अनुसंधान में नहीं आया है कि महिला इसमें अपराध में इन्वॉल्व थी। लेकिन बाकी और जो अभी विवेचना का पार्ट अभी बाकी है, 1 ही दिन हुआ है, आगे इसमें अनुसंधान किया।